नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि 100 डेज जो चैलेंज हम लेके आए हैं आपके लिए, जो हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, आपको भी पता चले कि किस तरीके से अपग्रेड किया जाए। तो वही मॉर्निंग रूटीन वही था जो मैंने कल बताया था, रूटीन चेंज नहीं होगा। वही मैंने मॉर्निंग में मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने जो मैं बुक पढ़ रहा था भगवत गीता को, उसको पढ़ा। और उसमें अद्भुत ज्ञान है यही कि पहले भी वैसे कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन जो मैंने कल पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण है जो वो अ, परमानंद है, जो परम आत्मा है वो। और उनको ये कहा गया है कि और भी संतों महात्माओं ने उसकी इस बात की पुष्टि की है कि वो परमात्मा थे, और वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। और इसी में बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने उस माया के उस जाल में उलझ कर रह जाते हैं, जहाँ पे हम उस मिथ्या रूपी जाल में फंस जाते हैं और बाहर से सिग्निफिकेंट लेने लग जाते हैं चीजों का। मेरा ये, मेरा वो, मेरी ये चीजें, और हम अटैचमेंट को हासिल कर लेते हैं। और जब हम अटैचमेंट पा लेते हैं तभी वही पीड़ा का कारण होता है। तो यही इसमें बताया गया है। और भी चीजें मैंने पढ़ी, जैसे कि ये बताया गया है कि किस तरीके से मनुष्य मोक्ष धाम को प्राप्त हो। मोक्ष धाम को मनुष्य वही प्राप्त होता है जो दो रूप से इसके तरीके बताए गए हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सन्यासी जीवन को व्यतीत करें, जहाँ पे आप अपनी अ, ऊर्जा को इतना उच्चतम बिंदु पर ले आए, यानी जिसे ब्लिस कहते हैं, परमानंद को कहते हैं। और दूसरा ये बताया गया है कि पुरुषार्थ यानी सांसारिक जीवन में रहकर कि किस तरीके से हमें सबसे सर्वप्रथम धर्म का पालन करना है, फिर काम यानी इच्छाओं को अपनी पूरा करना है, इस जीवन में किस लिए आए हैं उसका अनुभव लेना है, और अर्थ यानी संसाधन और धन सभी जिसमें आ जाता है उसकी पूर्ति करनी है। जब इन सब की पूर्ति के लिए जब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं तब प्रभु में ध्यान लगाना है। तो इस प्रकार से इस और भी काफी चीजें मैंने पढ़ी इसके बारे में, जो बहुत अच्छा है। ये भी कहा गया है कि जो आस्था होती है तर्क वितर्क के लिए नहीं है। जो लॉजिकल माइंड से चीजों को बात करते हैं, भगवान को प्रूव करके दिखाओ, भगवान क्या है, इस टाइप से जो जिज्ञासा होना अलग चीज है और आस्था होना अलग चीज है। इसी वजह से आजकल लोग जो है, मनुष्य जो है, वो तकलीफों में है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तर्क वितर्क कर रहा है। उसके पास ज्यादा लॉजिकल माइंड हर चीज में ज्यादा लगाता है। बेसिकली वो ये हर चीज को प्रूफ की दिशा में मांगता है। लेकिन आस्था जो है, प्रेम जो है, वो प्रूफ नहीं, वहां एक एक अनुभव है, वहां पे एक आभास है, वहां पे भाव है। और उन भाव को वही समझ पाता है जो विलीन हो जाता है इस भक्ति में, और जिसने इस परमानंद को, अपने इस ब्लिस को भीतर से महसूस किया होता है। तो अब आप ही बात करो, बताओ बीमारी का क्या लॉजिक है? बीमारी का क्या लॉजिक है? आपके रिश्ते खराब है, उसका क्या लॉजिक है? तो जब उस चीज का कोई लॉजिक नहीं है, उस चीज का आप लॉजिक नहीं ढूंढ रहे हो, तो इस चीज में, अच्छी चीज में किस बात का लॉजिक? वैसे भी आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो प्रूव करी है। मैंने भी क्वांटम मैनिफेस्टेशन में काफी चीजें प्रूव कर दी हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा। मैंने यूट्यूब चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। जो मेरी लास्ट वर्कशॉप हुई थी 3 आवर की, वहां पे मैंने इस चीज को बताया है कि किस तरीके से ये सृष्टि काम करती है, वो भी क्वांटम फिजिक्स के द्वारा, क्वांटम मैकेनिज्म के द्वारा। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। जो लॉजिकल माइंड ज्यादा लगाते हैं और जो लॉजिकल माइंड नहीं लगाते हैं, वो तो प्रभु की भक्ति में लीन है। वो तो इसी वजह से ही प्रॉब्लम है। पिछली लास्ट जो अब हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें आस्था है, उसमें लॉजिक नहीं है इतना। लेकिन अगर देखा जाए, विज्ञान को खोजा जाए, तो वो लॉजिक भी है ना? तो वेल वेल ऑल ओवर यही है कि गीता में मैंने इतना ही पढ़ा फिलहाल। और आज भी मतलब अब के अगले दिन भी आपको यही बताऊंगा पढ़ के। अभी भी मैं उसे पढ़ूंगा। फिर उसके बाद में, गीता पढ़ने के बाद में, मैंने अपने जो मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, मैंने उससे काफी चीजें उसको शेयर की। उसको चीजें चाहिए होती हैं। और फिर मैं अपने बेसिक कामों को करने लगा।
और फिर मैंने अपने कपड़ों वगैरह में प्रेस किया, नहाने वगैरह गया, फ्रेश हुआ। इस तरीके से चीजों को मैं अपने अपने कामों को करने लगा। हाँ, पर गीता मैंने नहाने के बाद पढ़ी, उससे पहले नहीं पढ़ी थी। वो मैंने ऐसी आगे पीछे बता दिया आपको, लेकिन रूटीन वही था जो मैंने आपको कल बताया था। फिर उसके बाद में एक पूरा दिन मैं आनंदमय में रहा। एक भीतर का एक ब्लिस महसूस होता रहा मुझे। जब भी मैं खाली रहा तब मैंने अ, अपने जो सपने हैं, जो ड्रीम है, उनके बारे में लगातार कॉन्शियसनेस को बनाए रखा, क्योंकि हम जानते हैं वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो जिस चीज के बारे में हम लगातार ज्यादा फोकस बना के रखते हैं, वही चीज हमारे जीवन में आने लग जाती है। तो जब भी मुझे समय मिलता था, तो एक न्यूरो लिंग्विस्टिक की प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक है, जहां पे हम अपने न्यूरॉन्स में जो भी सब मॉडलिटीज पड़ी हुई है, यानी कहते हैं कि जो भी हमारी मेमोरी पड़ी हुई है, या जो जो भी हमारे न्यूरॉन्स में पड़ा है, वही हमारे जीवन में आता है, ये हम जान चुके हैं। लेकिन उनको हटाया जाए कि जो नहीं चाहिए, उसे मैंने हटाने के लिए, और जो चाहिए वो न्यू सिनेप्टिक डालने के लिए जो टेक्निक है वो मैंने की। उसके बाद में शाम को मैंने हल्का सा ब्रेकफास्ट लिया, आई मीन डिनर लिया। डिनर लेने के बाद में मैंने थोड़ा सा अपने इस पे काम किया। फिर 8:30 के आसपास मेरे प्लेटफॉर्म है एनएलपी कोचिंग नेक्सस, वहां पर मेरे मित्र हैं एक, मतलब कोचिंग प्लेटफॉर्म पे ही मेरे कोचिंग मित्र हैं, वो उन्होंने बुलाया, हम वहाँ पे टीम मीटिंग हुई। और फिर हमारे जो कोचिंग नेक्सस प्लेटफॉर्म के जो मेंटोर हैं वो आए, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो एक्चुअली विपासना के लिए गए हुए थे। विपासना के बाद कल आए थे शाम को, आई मीन आए करीब, आए होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे साथ 8:30 के आसपास उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उन्होंने बताया कि उनका जीवन, उनका जो विपासना की जर्नी थी वो बहुत ही सुंदर थी। उन्होंने काफी अच्छे अद्भुत एक्सपीरियंस प्राप्त हुए, और काफी चीजें उनको मिली। और जो कहते हैं कि लालच, मोह, त्याग, ये सब चीजों से वो परे होता है विपासना। और बेसिकली वो विपासना ये है कि गौतम बुद्ध की एक टेक्निक है, गौतम बुद्ध का एक योग है, जो उन्होंने योग मुद्रा में जाकर योग योग पद्धति से इसको प्राप्त किया था। और उसी से ही इसी चीज को वो चलाते हैं। और आप भी जाना चाहते हैं, धम्मा डॉट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से धम्मा डॉट ऑर्ग करके है एक वेबसाइट। आप ऊपर गूगल पे भी डालेंगे विपासना, आपके आसपास भी सेंटर में मिल जाएगा, ये विदेशों में भी है। आप जहाँ पे भी रहते हैं आपके पास उसके सेंटर मिल जाएंगे। और 10 डेज का आई थिंक होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो गया नहीं हूँ सच बताऊं तो। पर उन्होंने मुझे भी बोला कि तुम्हें भी जाना चाहिए, क्योंकि क्वांटम मैनिफेस्टेशन तुम कर रहे हो, और इट्स ए यूनिक एंड बहुत ही लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के लिए मुझे मुझे भी उन्होंने इंसिस्ट किया, तो मैं भी जाऊंगा ऑफ कोर्स कुछ दिनों बाद। फिलहाल मेरी वर्कशॉप है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि एक छोटा सा संदेश भी है मेरी तरफ से आपसे, कि मेरा कल एक वर्कशॉप होने वाला है 7 डेज का, यानी आज 9 है 10 को। और वो भी बिल्कुल एक कंफर्ट टाइम में है, 8 PM टू 10 PM। उसमें उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा, और उसका लिंक भी मैं नीचे आपको शेयर कर दूंगा। ज्वाइन कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा उस वर्कशॉप को। उसमें आपको भी कई एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे, और अद्भुत एक्सपीरियंस मिलेंगे, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, बहुत ही मजेदार होगा। फिर हमने अपने जो हम जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है मेरा, फिर हमने आप दोनों ने बैठ के बहुत सारी डिस्कशन किया। डिस्कशन रिगार्डिंग हमने स्टडी किया, एक तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की कि कैसे हम करें चीजों को, कैसे हम और इसको कोचिंग प्रोफेशन को आगे तक लेके जाएं, लोगों की हेल्प कर सकें। बेसिकली एजेंडा यही है कि लोगों की हेल्प हो सके, जो अवेयरनेस फैली हुई है, नेगेटिविटी फैली हुई है, वो तब्दील हो सके, लोग ट्रांसफॉर्म हो सके, लोगों को पता चल सके कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, उनकी मैनिफेस्ट पावर इंक्रीज हो सके, और उनको बेसिकली सही इंफॉर्मेशन देने की जो भी हमारी चाह है वो हम देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, और हम दे भी रहे हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए 12:40 हो गए थे रात को। उसके बाद में फिर मैं 12:40 पे हम लैपटॉप वगैरह बंद करके मैं फिर बिल्कुल ही 5 मिनट बाद मैं तुरंत ही
गहरी नींद में सो गया और फिर अगले दिन का मैं आपको नेक्स्ट कल बताऊंगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैंने बताया था कि हम बातें ही नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। बहुत सारे लोगों के यही प्रश्न होते हैं। और मैं बता दूं आपको कि दुनिया आपकी राय से नहीं चलती है, आपके एग्जाम्पल से चलती है। तो ये हम अपने इसीलिए कर रहे हैं कि आपको भी एग्जाम्पल मिल सके। और ये बहुत बार मैंने कई बार किया है, ये कोई सर्वप्रथम नहीं है, प्रथम नहीं है, पहली बार नहीं है। मैंने कई बार किया है। मैं दोबारा फिर 100 डेज चैलेंज लेके आया हूँ और ये मैं अपने ऊपर है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो। मैं भी आपकी पूर्ण रूप से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप 100 डेज चैलेंज के नाम पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। मेरे वर्कशॉप है उनको भी अटेंड कर सकते हो। 1-to-1 भी जुड़ सकते हो। 1-to-1 में बेसिकली मैं इतना जानता हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी से, ऊपर वाले की दुआ से, कि अभी ईश्वर ने मुझे इस अवस्था पे कर दिया है कि मैं अपनी लाइफ को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहूँ उस डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ। और अर्थ इसका ये भी है, जब मैं अपनी लाइफ को किसी भी डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ तो मैं आपकी भी लाइफ को डायरेक्शन में ले जाने के लिए मदद कर सकता हूँ, प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे 1-to-1 भी जुड़ सकते हैं। मेरे कोर्सेज भी हैं कुछ, वो भी परचेज कर सकते हैं nlpcoachingnexus.com पे, वहां पे जाके। और आप एंजॉय कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर तरीके से। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी दिल से दुआ भी है कि आप मुस्कुराते रहें जीवन भर और सीखते रहें, सिखाते रहें। मिलते हैं हम कल डे 3 में। तब तक के लिए नमस्कार।